दोस्तों अभी आप सामने देख सकते हो किस तरह का बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। इस जैसा ट्रैफिक में आप क्लच को कैसे मूव करोगे। इस जैसा जब भी ट्रैफिक रहता है ना, सामने एक फ्लाईओवर है दरअसल, ठीक है। इस जैसा ट्रैफिक में आपको क्या करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। इस जैसा ट्रैफिक में जब आप गाड़ी चलाते हो गाड़ी को हाफ क्लच करना पड़ता है, ठीक है। हाफ क्लच करना मतलब ही जो गाड़ी आपका जो क्लच प्लेट ख़राब हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन इसका जितना हो सके आपको कम इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन तो हाफ क्लच कैसा होता है, चलिए अभी सामने का आप ट्रैफिक देख रहे हो, रुक रहा है चल रहा है, रुक रहा है चल रहा है, या फिर आगे थोड़ा सा अपहिल भी है। तो अभी मैं सीधा, आप सामने का ट्रैफिक देख लियो, अभी मैं चलता हूँ पैर के तरफ, ठीक है। मेरा क्लच का तरफ दिखाता हूँ आपको किस तरह से गाड़ी का जो क्लच का जो मूवमेंट है वो किस तरह से हो रहा है। तो दोस्तों देखो, अभी ये जो मेरा अभी क्लच मेरा पूरा दबा हुआ है, आप सामने देख सकते हो, ठीक है। अभी क्लच मेरा पूरा दबा हुआ है। अभी मैं क्या ब्रेक दबा के गाड़ी को मैं पूरा खड़ा कर दिया, ठीक है। आगे सामने का जो डैशबोर्ड का फुटेज है वो आप अभी देख सकते हो, जो डैश कैम से जो फुटेज रिकॉर्डेड हो रहा है। अभी देखो गाड़ी बिल्कुल धीरे से मूव हो रहा है, ठीक है, नहीं होने का बराबर। मैं ब्रेक दबा के रखा हूँ, अभी मैं क्लच लेकिन पूरा दबा के रखा हूँ। मेरा पैर आप देख सकते हो, क्लच अभी पूरा दबा हुआ है, आपको पूरा दबा। अभी मैं क्या करूँ ना, देखो क्लच से मैं आधा उठाया, ठीक है, आधा पैर उठाया और गाड़ी सामने मूव होना शुरू हो गया। फिर से गाड़ी आगे रुक रहा है, देखो आधा मैं उठाया और एक्सेलेरेटर दे रहा हूँ, देख रहे हो। देखो मेरा पैर का जस्ट मूवमेंट देखो, आधा क्लच उठाया, ठीक है, और एक्सेलेरेटर दे रहा हूँ हल्का सा। मतलब आप जितना जोर से एक्सेलेरेटर दबाओगे, ठीक है, उतना ही धीरे से आपको क्लच को छोड़ना है। और जब आधा, मैं क्यों बोलता हूँ हाफ क्लच क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये होता है एक बाइटिंग पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे जाके गाड़ी चाहता है, जो आपका जो क्लच और गियर का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो इस जगह पे जाके शुरू होता है। मतलब इंजन के साथ आपका जो व्हील जो है ना, उसका कनेक्शन जो क्लच प्लेट के थ्रू जुड़ता है, तो वो इस जगह से शुरू हो जाता है। तो आपका गाड़ी चाहता है जो गाड़ी जो व्हील है वो मूव करके सामने जाने के लिए। आप सामने देख सकते हो, सामने थोड़ा सा फ्लाईओवर है, अब मैं अपहिल चढ़ रहा हूँ। अभी देखो मैं क्लच से मैं पैर पूरा हटा दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी सामने का ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे आगे गाड़ी अभी रुकेगा थोड़ी देर में, ठीक है। देखो अभी मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, सामने का गाड़ी का गैप हो गया, मैं गाड़ी को थर्ड गियर में डाल दिया क्लच को दबा के। फिर मैं तुरंत अपना पैर हटा लिया, देख सकते हो क्लच पूरा खाली है। अभी मैं क्या किया, पहले ब्रेक दबाया, गाड़ी पूरा रुक रहा है, पूरा मैं क्लच को दबा दिया, ठीक है। क्लच को दबाया, गाड़ी को न्यूट्रल में कर दिए और क्लच से पैर हटा दिया। लेकिन ब्रेक के ऊपर मेरा पैर है, ठीक है, ब्रेक के ऊपर मेरा पैर है। अभी देखो मैं क्लच को फिर से दबाया, सामने का गाड़ी को मैं फर्स्ट गियर में डाला। देखो सामने वाला गाड़ी रोल डाउन हो रहा है, जा नहीं पा रहा है आगे। ये देखो मेरा पैर का मूवमेंट, देखे आप किस तरह से, कितना फास्ट जो आपका ब्रेक से पैर हटेगा, और वही वाला पैर, डायना वाला पैर आपको क्लच को प्रेस, आपको बायां वाला पैर से आपको क्लच से पैर हटाना है। और जो डायना वाला जो पैर है, जो ब्रेक वाला पैर है, वो हट के आपका एक्सेलेरेटर में चला जाएगा, ठीक है। आप देखो फिर से गाड़ी रुका हुआ, फिर से चलने दो, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका और एक भी उपाय है, ठीक है, वो होता है आपका हैंड ब्रेक। देखिए मेरा प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो। देखो मैं ये देखो, देख रहे हो किस तरह से मैं उठाया गाड़ी को, ठीक है। पैर देखो, क्लच का मूवमेंट देखो, हाफ क्लच करके रखा हूँ। हाफ क्लच नहीं करोगे, पूरा पैर उठा दोगे क्लच से, तो गाड़ी तुरंत बंद हो जाएगा, गाड़ी पीछे रोल डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ को आपको थोड़ा धीरे धीरे करके मास्टरी करना है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ को, आप उतना ज़्यादा इसमें आप धीरे धीरे करके फ्लुएंट हो जाओगे। लेकिन जैसे मैं बता रहा था, आप अगर चाहो, अगर आप नया गाड़ी चलाना सीख रहे हो ना, तो इसलिए उसके टाइम पे आप अगर इस जैसा फ्लाईओवर में फंस जाओ तो आप हैंड ब्रेक का यूज़ करो। हैंड ब्रेक का कैसे यूज़ करना है, आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर ड्राइविंग लेसन वाला जो प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। वहाँ पर मेरा काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब बना हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से आपको गाड़ी को उठाना है। अभी देखो फ्लाईओवर से अभी मैं डाउन हिल नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, जब भी आप नीचे जाओ ना, या फिर आप जब डाउन हिल जब भी जाओ, तो इंजन ब्रेकिंग का आप इस्तेमाल करो ना, तो हमेशा इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करो। आप गलती से भी गाड़ी को, जब भी आप नीचे जा रहे हो, डाउन हिल जा रहे हो, गलती से भी गाड़ी को न्यूट्रल में नहीं करना है। देखो मेरा गाड़ी अभी कौन सा गियर में रखा हूँ, देख रहे हो, फर्स्ट गियर में रखा हूँ। क्यों बोलो ना, क्योंकि मैं नीचे जा रहा हूँ। अभी मैं चाहता तो मैं गाड़ी को न्यूट्रल में करके छोड़ सकता था, लेकिन न्यूट्रल में आप गाड़ी करके छोड़ दोगे ना, तो उससे क्या होता है, आपका जो गाड़ी के ऊपर जो कंट्रोल है वो चला जाता है। देखो मैं गाड़ी को फर्स्ट गियर से अभी सेकंड गियर में किया, क्योंकि मेरा सामने वाला गाड़ी से थोड़ा सा भी मैं गैप बना लिया हूँ। देखो फिर से मैं ब्रेक दबाया, क्लच बिल्कुल भी नहीं दबाए हम, ठीक है, जस्ट गाड़ी को स्लो डाउन कर रहे हैं। देखो अभी गाड़ी रुकने वाला है, तो मैं क्लच को पूरा दबा दिया,
देखो मैं क्लच को पूरा दबाया और धीरे धीरे करके जा रहा हूँ। गियर को मैं क्या किया, गियर का पोजीशन देखो, सेकंड गियर में था, मैं गियर को फर्स्ट गियर में मैं कर दिया। देखो गाड़ी फिर से मूव हो रहा है, मैं क्लच से पैर हटाया। ठीक है, जब आपका जब प्लेन जगह रहेगा, सामने का ट्रैफिक नहीं रहेगा, तो आप हल्का सा क्लच से पैर उठाओ, एक्सेलेरेटर को दबाओ और निकल लो। हाफ क्लच करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर लॉन्ग टर्म तक अगर हर बार क्लच को ऊपर इस तरह से राइड करते हुए हाफ क्लच में गाड़ी चलाओगे तो आपका 500 किलोमीटर में पूरा क्लच प्लेट ख़त्म हो जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर से गाड़ी मूव हो रहा है, मैं गाड़ी को धीरे धीरे करके मैं सामने बढ़ा लिया। तो दोस्तों यही चीज़, छोटा छोटा चीज़ आपको ध्यान में रखना है जब भी आप गाड़ी चलाओ क्लच से रिलेटेड। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, छोटा सा वीडियो मैं बनाया कुछ क्लैरिटी, ये अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।